नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज। ठीक है। सबसे पहला, अब बताओ सबसे मेन इंडस्ट्री कौन सी रही होगी? कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है। कॉटन का मतलब ही हो गया सूती वस्त्र। ठीक है, कहाँ कहाँ से सबूत मिलते हैं? कालीबंगा से एक कॉटन रैप्ड रेजर मिलता है, उस तरह। ठीक है, कपड़े में लपेटा हुआ। क्लियर है? पूछा जाता है ये कहाँ से मिला है। इसके अलावा रंगाई छपाई के वो मिले हैं, पॉट्स। नहीं, मोहनजोदड़ो। डाइंग एंड प्रिंटिंग, रंगना और छापना। ठीक है, कहाँ से मिलता है? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से एक एक डाइड क्लॉथ भी मिला है, पीस ऑफ क्लॉथ, रंगा हुआ कपड़ा, डाई किया हुआ कपड़ा। ठीक है। और सूती कपड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो। इसके अलावा ब्रिक्स इंडस्ट्री, क्योंकि मकान, रोडें, सड़कें सब है। सबसे ज्यादा ईंट के भट्टे कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदारो। कितने? 14। बिना ईंटों के तो कंस्ट्रक्शन करोगे कैसे? कल आपको ये भी बताया था कि ईंट की साइज क्या है। क्या है? ऑर्डिनरी है। वो तो सबसे बड़ी वाली की है। और हाँ, ठीक है, नॉर्मली 4 2 1। अच्छा, कहीं से गोल ईंटें भी मिली है क्या? कहाँ से? तो ये पहले लिख चुके हो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा सीप जानते हो? सीपियाँ। हाँ, ऐसी चपटी चपटी होती है। ठीक है, वो कहाँ से मिली है? ये भी पहले लिख चुके हो। लोथल एंड कालीबंगा। ठीक है। मनका जानते हो? बीड्स। एक तो होता है पर्ल। पर्ल का मतलब होता है मोती। एक होता है मनका। मनका तो किसी भी चीज का बना लेते हैं अपन। लकड़ी का भी बना लेते हैं, पत्थर का भी बना लेते हैं, कांच का भी बना लेते हैं। मोती हर किसी का नहीं होता। ठीक है। तो बीड्स, तहूदड़ और लोथल। अच्छा, मेटल इंडस्ट्री रही होगी या नहीं रही होगी? है? कौन कौन से मेटल रहे होंगे? हम्म कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, टिन। क्योंकि ब्रॉन्ज बना ही नहीं पाओगे बिना कॉपर के और टिन के। इसका मतलब टिन भी था। ठीक है। इनसे क्या क्या कर सकते हो आप? टूल्स बना सकते हो, मूर्तियां बना सकते हो, कंस्ट्रक्शन में काम में ले सकते हो। ठीक है। वेपन बना सकते हो। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, वैसे अंडरस्टूड है। ठीक है, बस नाम नाम लिख लोगे। ये चीजें हैं। इसके अलावा क्लेवेयर इंडस्ट्री, या जिसे पोट्री कहते हैं आप। ठीक है। क्ले का मतलब मिट्टी, वेयर का मतलब बर्तन या पोट्री। इसके अलावा और कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है? आइडल मेकिंग, मूर्ति। ठीक है। मूर्तियां किस किस की बन सकती है? मिट्टी की बन सकती है, मिट्टी को पका के, बेक करके। इसके अलावा स्टोन की बन सकती है, मेटल की बन सकती है। ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? ये देखो फैक्ट्स है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, कि ये चीजें हैं, ये याद ही करना है। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स।
ट्रेड एंड कॉमर्स। ये मेन व्यवसाय था, मेन ऑक्यूपेशन। अब बताओ, जहां इतना बड़ा ट्रेड होगा वहां करेंसी सिस्टम होगा या नहीं होगा? है ना? क्योंकि इतने बड़े ट्रेड सिस्टम को अज्यूम करना ही मुश्किल है बिना करेंसी के, और जब वो इंटरनेशनली हो रहा हो। ठीक है, लेकिन कोई करेंसी नहीं मिली है। ठीक है, अभी तक कोई सिक्का नहीं मिला है। तो हम ये मान के कहते हैं, चलते हैं कि वहां पे बार्टर सिस्टम रहा होगा। ठीक है, कोई कोइनेज नहीं मिला है, कोई सिक्का नहीं मिला, तो हम क्या मान के चलेंगे? लेकिन ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि अगर इतना डेवलप ट्रेड रहा होगा तो ऐसा असंभव है कि कोई करेंसी ना हो। लेकिन क्योंकि कोई सिक्का नहीं मिला है, तो आपके पास ऑप्शन यही है। लेकिन सील्स मिली है। ठीक है, सील्स का मतलब स्टेम, ठप्पा। ठीक है, तो सील के क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं? क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना या उसकी ब्रांडिंग करना। ठीक है ना? आप देखते हो ना, चीज के ऊपर सील लगी आती है तो अपन पहचान जाते हैं किस ब्रांड का है ये। दूसरा, एज ए करेंसी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पैकिंग। आपने सुना है कि पुलिस वालों ने मकान को सील कर दिया, तो सील करते समय वो क्या करते हैं, ताले के ऊपर कुछ कपड़ा लगाते हैं। कपड़ा लगा के एक लिक्विड लगा के टप्पा लगा के चले जाते हैं। अगर वो एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ेगा वो। ठीक है, उसको कहते हैं सीलिंग। क्लियर है? तो इसके यूजेस हैं सील के। तो हो सकता है एज ए करेंसी भी इस्तेमाल हो, लेकिन सील को एज ए करेंसी ऑर्डिनरी पीपल इस्तेमाल नहीं करती है। ये ट्रेड में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल सील ले लेके थोड़ी घूमेगी, कितना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वैल्यू से ज्यादा तो करेंसी की कीमत हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि कोई करेंसी ना रही होगी, लेकिन क्योंकि अभी तक कोई सिक्का मिला ही नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो अपन क्या कहेंगे कि वहां पे बार्टर सिस्टम था। ठीक है, थोड़ा ये कह सकते हैं हाँ, कहीं कहीं ट्रेड में सील का एज ए करेंसी भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ये तो जब तक पढ़ेंगे नहीं उसकी स्क्रिप्ट को तब तक पता नहीं चलेगा। अभी तक सारी अजम्पशन है। ट्रेड कैसा होता था? इंटरनल भी होता था और एक्सटर्नल भी होता था। ठीक है, दोनों लिख दो उसमें, इंटरनेशनल एंड लोकल। रूट के अंदर लैंड रूट भी इस्तेमाल किया जाता था, सी रूट भी इस्तेमाल किया जाता था। अब जो एक्सटर्नल लिखा है ना आपने, एक तो लोकल है, एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में लिखो कहाँ कहाँ से होता था। वेस्टर्न एशिया, मिडिल एशिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, इजिप्ट, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मतलब सुमेरिया। जब अपने कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की बात की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी कौन कौन सी सिविलाइजेशन है, तो अपने किन किन का नाम लिया था? मेसोपोटामियन या सुमेरियन। ठीक है, चाइनीज और इजिप्शियन। ठीक है, लेकिन सबसे क्लोज कौन सी है, सुमेरियन या मेसोपोटामियन? ये एक ही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ट्रेड भी किससे होगा? जो सबसे नजदीक होगी। ठीक है, कुछ एविडेंसेस लिख लो। पर्शियन सील कहां से मिली है? पर्शियन सील, लोथल। ठीक है, कल भी वो नहीं मिली थी, देखने की कोशिश की थी अपन ने। दो मुंह वाला राक्षस बना हुआ है उस पर। ठीक है, अच्छा, ममिफिकेशन के एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं? लोथल। ठीक है, ममिफिकेशन हमारे यहाँ पे नहीं होता था, इजिप्ट में होता था। ठीक है, तो इजिप्ट का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल रहा है, इट मीन दोनों के बीच में ट्रेड रहा होगा। ठीक है ना? इसी तरीके से सिलेंड्रिकल सील कहाँ से मिलती है? कालीबंगा। ठीक है, और सिलेंड्रिकल सील कहाँ की है?
मेसोपोटामिया की। तो अगर मेसोपोटामिया की सील कालीबंगा में मिल रही है, इट मीन दोनों के बीच में क्या रहा होगा, ट्रेड रहा होगा। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील की शेप क्या होती थी, सर्कुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। ठीक है। सिलेंड्रिकल सील कहाँ की है, मेसोपोटामिया की है। मिली कहाँ है, कालीबंगा में मिली। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, ये पीछे वाले में है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। यहाँ तो इतना ही लिखना है कि कालीबंगा में कौन सी सील मिली है, सिलेंड्रिकल सील मिली है। और वो सिलेंड्रिकल सील कहाँ की है, मेसोपोटामिया की है। ठीक है। और अगर यहाँ पे वहां की सील मिल रही है, इट मीन दोनों के बीच में ट्रेड रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा पोर्ट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, बंदरगाह, डॉकयार्ड्स। ठीक है। कहाँ कहाँ मिलते हैं बताओ, लोथल। ठीक है। लोथल में एक सील मिली है जिसके ऊपर शिप बना हुआ है, जहाज बना हुआ है। ये भी कहाँ से मिला है, लोथल से। ठीक है भाई। मोहनजोदारो से एक सील मिली है जिसमें नाव बनी हुई है, शिप बनी हुई है। मेसोपोटामिया में दो जगह है, उर एंड कीश। ये जगह कहाँ पर है, मेसोपोटामिया। वहां पर इंडस वैली की सील्स मिली है, यानी उनकी सिलें हमारे यहाँ मिल रही है, हमारी सिलें उनके यहाँ मिल रही है। ठीक है। इसके अलावा शिपिंग फैक्ट्री या कारखाना, वर्कशॉप, ये कहाँ पर मिली है, लोथल में। शिपिंग इंडस्ट्री, लोथल। अब एक चीज ध्यान रखना, मेसोपोटामिया से हमारा ट्रेड था या नहीं था, था, लेकिन डायरेक्ट ट्रेड था नहीं था। डायरेक्ट ट्रेड समझते हो, हाँ, सीधा ट्रेड नहीं था। इट मीन दोनों के बीच में कोई मीडिएटर था, कि हमारा वाला सामान पहले यहाँ तक पहुंचता था, फिर ये आगे तक पहुंचाते थे। इधर से पहले यहाँ तक आता था, फिर ये हम तक पहुंचाते थे। ठीक है। इस सेंटर का नाम लिखो, दिलमुन। दिलमुन। ठीक है। ये क्या था, ट्रेड सेंटर था बिटवीन मेसोपोटामिया एंड आईवीसी। इट मीन्स वी हैड नो डायरेक्ट ट्रेड विथ मेसोपोटामिया। हमारा सीधा व्यापार मेसोपोटामिया के साथ में नहीं था, हम दिलमुन से होते हुए व्यापार करते थे। ठीक है भाई। इसके अलावा दिलमुन को आज किस नाम से जानते हैं, बहरीन। ठीक है भाई। कहाँ पर है ये, इन द गल्फ ऑफ पर्शिया। ठीक है। इसके अलावा मकरान कोस्ट, ये भी एक ट्रेड सेंटर था। मकरान कोस्ट, कोस्ट का मतलब तो समझते हो, तट। ठीक है। एक जगह थी सुतका गेंडोर, है ना, वो भी एक ट्रेड सर्किल था, जहां से चार रूट्स जाते थे ट्रेड के लिए। तो सुतका गेंडोर वॉज ऑल्सो द ट्रेड सर्किल ऑफ हरप्पा। सुतका गेंडोर। अब जब ट्रेड की बात कर ही रहे हैं, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और कर लो। बताओ क्या क्या मंगाते थे हम, कॉपर। कहाँ से, राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी। ठीक है। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी। कॉपर कहाँ से आता था, खेतड़ी से। खेतड़ी राजस्थान, आरजे। इंपोर्ट,
सिल्वर यानी कि चांदी, ये कहां से मंगाते थे? ईरान से। टिन, अफगानिस्तान। गोल्ड, ईरान से, अफगानिस्तान से, और मैसूर से, कर्नाटका। अरे, केजीएफ नहीं देखी क्या मूवी? कोलार माइंस, वहां से। कहाँ है वो? कर्नाटक, कर्नाटक में ही तो है। ठीक है। बीड्स, बीड्स का कारखाना कहाँ मिला है? वर्कशॉप कहाँ मिली बीड्स की? समुद्र। लेड, लेड जानते हो? शीशा, शीशा मिरर नहीं, मेटल। हाँ, पीबी, लेड। ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, यहाँ से इंपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा मोहरें किससे बनती थी? लाइमस्टोन से। वो राजस्थान और गुजरात से मंगाया जाता था। ठीक है। एक्सपोर्ट किसका करते थे? कॉटन। ठीक है, यानी कपड़े। इसके अलावा टिम्बर, इमारती लकड़ी। ठीक है। इसके अलावा आइवरी, हाथी दांत। ठीक है। अब लिखो आर्ट, कला। बताओ कौन कौन सी कलाएं थी? और 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 लेकिन वो आर्ट में नहीं आएगा, इंडस्ट्रीज में आएगा। ठीक है। हाँ, पेंटिंग्स नहीं है। सबसे पहला लिखो सील। ठीक है, सील इंडस्ट्री भी है, आर्ट भी है, दोनों है। प्रोबेबली यूज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। इनका इस्तेमाल कहाँ होता था? व्यापार वाणिज्य में। ठीक है। किस किस की बनी होती थी? मेटल की, क्ले की, एंड लाइमस्टोन की। मेड ऑफ मेटल, क्ले एंड लाइमस्टोन। ठीक है। ये तो हो गया किसकी बनी होती थी। अब लिखो शेप। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, क्यूबिकल। ठीक है। सिलेंड्रिकल भी मिली है, लेकिन वो यहाँ की नहीं है, वो सुमेरिया की है, मेसोपोटामिया की है। ठीक है ना? तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा स्क्वायर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सील्स, वो कौन सी है? स्क्वायर। सबसे ज्यादा सील कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो। लेकिन सबसे ज्यादा स्क्रिप्टेड सील कहाँ से मिली है? हड़प्पा। ठीक है, तो लिखो 65% फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, 20% फ्रॉम हड़प्पा। तो 85% तो यही हो गए, बाकी 15% बाकी जगह से। ठीक है। ये जो हड़प्पा है, इसको ऑनलाइन करके लिख लेना। सबसे ज्यादा स्क्रिप्टेड सील्स हड़प्पा से मिली है। सबसे ज्यादा पूछे तो मोहनजोदाड़ो, सबसे ज्यादा स्क्रिप्टेड पूछे तो हड़प्पा। ठीक है भाई। अब कुछ कुछ सील्स के एग्जाम्पल लिख लो। पाशुपति सील, जो फेमस सील्स है, हम देख चुके हैं, चित्र भी बना चुके हैं। किसने नाम दिया इसको पाशुपति सील? जॉन मार्शल। ठीक है। अच्छा, मिली किसको थी? जॉन मार्शल तो डीजी था, तो डीजी साहब तो वहां ढूंढने जाएंगे नहीं, कोई कोई अफसर गया होगा। अर्नेस्ट मैके। ठीक है। मटेरियल क्या है, किससे बनी है ये? लाइमस्टोन से।
बाकी इसका चित्र आप बना चुके हो, कितने जानवर हैं, क्या है, कौन कौन से हैं। ठीक है। और इसे प्रोटोसिवा किसने कहा? जॉन मार्शल। ठीक है। इसके अलावा मदर गोडेस सील कहाँ से मिली है? हड़प्पा। इसके अलावा पर्शियन सील कहाँ से मिली है? अभी अभी लिखा है, जिसपे दो मुंह वाला राक्षस है। लोथल। ठीक है। इसके अलावा तीन एलिगेटर और एक मछली बनी हुई सील कहाँ से मिली है? समुद्रों। ये भी लिख चुके हो। ठीक है ना? तीन घड़ियाल, दो मछली बनी हुई सील कहाँ से मिली है? एक तीन चेहरे वाला, तीन फेस वाला टाइगर, वो मिला मोहनजोदड़ो से। तीन फेस वाला टाइगर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला लिखो, बीड्स, मनके अधिकतर किससे बने हैं? सेल खड़ी से। सेल खड़ी, लाइमस्टोन। ठीक है। अगर अधिकतर की बात की जाए, जनरली सिलेंड्रिकल है। वैसे मन के गोल भी होते, चौकोर भी होते, लेकिन अधिकतर मन के कैसे हैं? सिलेंड्रिकल। और अधिकतर किससे बने हैं? चूना पत्थर से बने, लाइमस्टोन से बने। ठीक है। सेंटर जहां पे मन के बनते थे, दो सेंटर है, चहुदड़ो एंड लोथल। ठीक है। और अगर दोनों में भी मेन सेंटर पूछा जाए तो चहुदड़ो। इसके अलावा जो अर्नेस्ट मेके, जिसका बार बार नाम आ रहा है, इसने इंडस वैली के सिविलाइजेशन के मनकों के ऊपर रिसर्च किया है, पर्टिकुलरली मनकों पर। नेक्स्ट, क्लेवेयर। क्लेवेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? मृद भांड। मृद का मतलब मिट्टी, भांड का मतलब बर्तन। ठीक है। या आप कह सकते हो पोटरी। ठीक है भाई। टेरिकोटा क्लेवेयर वॉज इन ट्रेड, वॉज इन ट्रेंड। क्या प्रचलन में था वहां पे? टेरिकोटा। ठीक है। टेरिकोटा क्या होता है? उस पे काले और लाल रंग से उसको बनाना, उसको बोलते हैं टेरिकोटा। मिट्टी के बर्तन तो क्लेवेयर हो गए। क्लेवेयर में भी टेरिकोटा मतलब ब्लैक एंड रेड कलर से उसकी पॉलिशिंग होना। ठीक है भाई। उसी को टेरिकोटा कहते हैं। ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? RNBW। ठीक है। एंड मत लगाना इसमें, RBW। कई बार सीधा सीधा RBW लिखा हुआ जाता है। ठीक है। RBW का मतलब रेड एंड ब्लैक वेयर। ठीक है भाई। अच्छा, इनका जो मेकिंग होती थी, इनको जो बनाया जाता था, इनका प्रोडक्शन होता था, वो व्हील से होता था। व्हील आता है ना, पोटर्स व्हील। ठीक है। लिखो, मेड बाय पोटर्स व्हील। पॉलिश होते थे। सबसे ज्यादा कहां से मिले इसके पट्टे? समुद्रो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। सबसे ज्यादा समुद्रो, फिर हड़प्पा, फिर मोहनजोदाड़ो। पोटर्स व्हील को क्या बोलते हैं हिंदी में? चाक। कुम्हार का चाक, चक्का। चक्का मतलब व्हील। ठीक है भाई। अब ये इसका इंडस वैली का पार्ट नहीं है, बस एक छोटा सा बॉक्स बनाओ अलग से, उस पर लिख दो एक्स्ट्रा। क्लेवेयर, क्लेवेयर्स। पहला लिखो, ब्लैक एंड रेड, एक नंबर डाल के यहाँ पे, ब्लैक एंड रेड। ब्लैक एंड रेड का एसोसिएशन किससे है? इंडस वैली से।
ब्लैक एंड व्हाइट के आगे बराबर करके रख दो आईवीसी। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा ग्रे वेयर्स, ऋग्वेदिक एरा। ऋग्वेदिक का मतलब क्या हो गया? 1500 से लेके 1000 बीसी। ठीक है। और इंडस वैली वाला का मतलब क्या हो गया? बताओ, कल बताया था पूरा पूरा। अकॉर्डिंग टू कार्बन 14 क्या टाइम पीरियड है? ठीक है। तीसरा लिखो, पेंटेड ग्रेवेयर। ग्रेवेयर के आगे पेंटेड कर दो, चित्रित। पेंटेड मतलब चित्रित, पेंट किए हुए। इनका लेना देना है लेटर वैदिक एरा से। एलवीसी। ठीक है, यानी कि लेटर वैदिक एरा। इसके अलावा एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, एनसीईआरटी में सुना होगा इनका नाम। इनका लेना देना है मोरेनेज से। ठीक है, तो आप इनके हिसाब से पहचान लोगे कि किस एज का है। ये इसीलिए एक्स्ट्रा लिखा है अलग से बॉक्स में, कि जब भी वेयर्स की बात आए तो आप आइडिया लगा सको कि किस टाइम के है। हाँ हाँ। ठीक है, तो अगर सबसे ओल्डेस्ट देखे तो कौन सा है? बी एंड आर। उसके बाद में कौन सा है? ग्रे वेयर्स। उसके बाद में पेंटेड ग्रेस। उसके बाद में एनबीपीडब्ल्यू। ये है क्या? ये बर्तनों के प्रकार है, टाइप्स है। ठीक है। अगला लिखो, आइडल मेकिंग। आइडल मेकिंग में सबसे पहले देखो, आइडल किस किस की बन सकती है मूर्तियां? धातु की बन सकती है, मेटल की बन सकती है, पत्थर की बन सकती है, मिट्टी की बन सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोन, पत्थर। सबसे पहले पत्थर की। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिली है? कौन कौन से इसके सेंटर रहे होंगे? 3 सेंटर थे। पहला हड़प्पा। ठीक है, दूसरा मोहनजोदारो, तीसरा हरप्पा। ठीक है भाई, हड़प्पा से 2 एरो और निकाल दो आगे। एक तो लाल बलुआ पत्थर का मिला है, रेड सैंड स्टोन। ठीक है, रेड का मतलब लाल, बलुआ पत्थर। ठीक है, रेड सैंडस्टोन। इसको एक एम एस वत्स नाम के आदमी ने डिस्कवर किया था। हिस्टोरियन का नाम क्या है जिसने ढूंढा? एम एस वत्स। और इसने इसको जैन मूर्ति कहा, कॉल्ड इट जैन आइडल। ठीक है, जैन महावीर जैन वाला। क्लियर है। यहां से एक और मूर्ति मिलती है, नटराज की मूर्ति, हड़प्पा से ही। एक तो जैन आइडल मिला है, और एक इस नटराज की पहले बात करी थी अपन ने पिछली क्लास में, कि नाचते हुए पुरुष की है। और उसको क्या कहा गया? प्रोटो नटराज कहा गया है। नटराज का इनिशियल फॉर्म कहां से मिली? हड़प्पा से। और ये ब्लैक स्टोन की है, काले पत्थर की है, मेड अप ऑफ ब्लैक स्टोन। ठीक है, और इसको नटराज किसने कहा? ये भी कल बात हुई थी, जॉन मार्शल। जिसने प्रोटो शिवा कहा ना, उसी ने। ठीक है, एक वासुदेव शरण अग्रवाल नाम की और है हिस्टोरियन, उन्होंने इसे डिवाइन आइडल कहा। ठीक है, इट वॉज कॉल्ड डिवाइन आइडल बाय वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हड़प्पा एक सेंटर था। हड़प्पा से 2 खास खास कौन से आइडल मिले हैं? पहला तो एक जैन मूर्ति मिली है, जो रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। ठीक है, और इसको जैन मूर्ति किसने कहा है? वत्स ने कहा है। ठीक है, दूसरा एक काले पत्थर की मूर्ति मिली है, जिसको नटराज कहा है,
और नटराज किसने कहा है? जॉन मार्शल ने कहा है। और इसी को वासुदेव शरण अग्रवाल ने क्या कहा है? डिवाइन आइडल, दिव्य मूर्ति। नटराज को ही दिव्य मूर्ति का है। ठीक है, हालांकि यूपीएससी से फालतू सवाल नहीं पूछती है, आरपीएससी पूछ लेती है, उसका कोई भरोसा नहीं, कुछ पूछ ले वो। दूसरा सेंटर लिखो, मोहनजोदारो। अब एक काम करते हैं, अगली क्लास में इसको करते हैं, ठीक है? तो आप चाहे वाइफ वॉशरूम जो भी करना कर लो। हाँ।